हेलो दोस्तों, मैं साई सुमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी जोन पर। आशा करता हूं आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोग सब लोग मेहनत कर रहे होंगे अच्छे से। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो संविधान, मूल विधि एवं जीके के पोर्शन के संबंध में है कि इसे कहाँ से पढ़े, कैसे तैयार करें, उसके संबंध में है। बहुत से लोग मूल विधि को लेकर भ्रमित हैं, बहुत से लोग पॉलिटी को लेकर भ्रमित हैं, बहुत से लोग जीएस जीके के पार्ट को लेकर भ्रमित है, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो उसके संबंध में ये वीडियो है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे संविधान के बारे में। देखिए, संविधान का एक मेजर पार्ट है जो आपको अच्छे खासे नंबर देगा। मैंने एक लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि संविधान से 15 से 16 तो आपके पॉलिटी के पोर्शन में आएंगे और 3 से 4 सवाल आपके किस में आएंगे, रीजनिंग में आएंगे। यानी 18 से 20 सवाल आपको कौन दे सकता है, संविधान दे सकता है अकेले मात्र। और संविधान को हमें डीप में पढ़ना ही पड़ेगा। अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक किसी ने मुझे कमेंट किया था कि सर संविधान के कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो मैं बता दूं कि देखिए, इस परीक्षा में आपके यूपीएसआई में संविधान के मतलब ऐसा पर्टिकुलर कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं, पूरा संविधान ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकता हूँ ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उसके सारे ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है यूपीएसआई के लिए। तो हम लोग बात करते हैं कि आप लोग पॉलिटी कहाँ से पढ़ें। देखिए, पॉलिटी जो मैंने पढ़ी थी वो दृष्टि आईएएस की किताब थी। डिस्क्रिप्टिव मतलब उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई थी बाकायदा प्रॉपर, वो वहाँ से मैंने पढ़ी थी। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि सर मैं मेरे पास परीक्षा बाड़ी है। अगर आपके पास परीक्षा बाड़ी है और आपने परीक्षा बाड़ी से पढ़ रहे हो किताब को ऑलरेडी पहले से, तो आप उसे ही पढ़ लो, वो भी सफिशियंट है, वो भी अच्छी किताब है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं सर मेरे पास एनसीईआरटी की महेश कुमार वर्णवाल है, वो भी अच्छी किताब है, आप उसे भी पढ़ सकते हो। अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो मैं कहूँगा दृष्टि आईएएस सजेस्ट करूँगा। आप पहले से कोई किताब पढ़ रहे हो इनमें तीनों में से कोई, तो ये अच्छी किताबें हैं, आप इनको पढ़ सकते हो अच्छे से। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं सर मैं लूसेंट से पढ़ रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, आपके लिए कांस्टेबल के लिए लूसेंट सफिशियंट है, बट यूपीएसआई के लिए लूसेंट सफिशियंट नहीं है। अदर एग्जाम के लिए जो वनडे एग्जाम है उनके लिए लूसेंट सफिशियंट है, लेकिन यूपीएसआई के लिए आपको आपको पॉलिटी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये मेरा हो गया सवाल, आपका पहला सवाल जो संविधान के बारे में कि कहाँ से पढ़ें, तो मैंने बता दिया दृष्टि आईएएस से। अगर कोई परीक्षा वाली से ऑलरेडी पढ़ रहा है तो उससे पढ़ सकता है, वो अच्छी किताब है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, बहुत से लोगों का ये है कि मैं सर ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, अगर जो भी व्यक्ति ऑनलाइन पढ़ रहा है, जिस भी चैनल से पढ़ रहा है या जहाँ से भी पढ़ रहा है, मैं उसे सजेस्ट ये करूँगा कि ऑनलाइन पढ़ने के बाद जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, अगर मान लो अपनी प्रस्तावना ऑनलाइन पढ़ा, तो उसको आप बुक से, जो मैंने बुक सजेस्ट की उन बुकों से ज़रूर पढ़िए उस टॉपिक को। आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएं ये पॉसिबल नहीं होता है। तो आप ऑनलाइन पढ़ने के बाद उस टॉपिक को बुक से ज़रूर पढ़ें। मेरा आप लोगों से पर्सनल राय है, अगर आपको बेटर करना, अच्छा करना अपना रिजल्ट, तो फर्स्ट बात ये होगी हमारी संविधान की। सेकंड हम लोग बात करते हैं मूल विधि की। देखिए, मूल विधि को लेकर बहुत लोगों के अंदर है कि सर मैं कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, क्योंकि ये कंपटीशन से इतर मतलब हट के चीज़ें हैं एकदम मूल विधि। तो क्या है, देखिए इसके लिए मैं बता दूँ आपको। पहली बात तो मैं मूल विधि तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं आप लोग खुद करा दूं, मैं करा भी रहा हूं। 3 क्लासेस मेरी वाद से संबंधित हो भी गई हैं, चौथी क्लास बहुत जल्दी आने वाली है जिसमें आपके सारे वाद खत्म हो जाएंगे। मैंने बताया था आपके 3 से 4 सवाल वाद से आते हैं, लगभग 10 नंबर आपको वाद देगा, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण या किसी अन्य न्यायालय के महत्वपूर्ण वाद है जिसको न्यायिक निर्णय कहते हैं, 10 नंबर तो लगभग आपको वो दे देगा, ठीक है। अब क्या है कि इसके लिए आपको 4 से 5 घंटा ही पढ़ना, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं। 4 घंटे की क्लास होंगी जाके, 1 घंटे की पिछली क्लासें थी, कुछ कम भी थी। तो आपको 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ना नहीं और आपके 10 नंबर श्योर हो रहे हैं एक प्रकार से, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। पहला हो गया बात। दूसरी बात करते हैं हम लोग कि अब आता है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं बीएनएसएस की पूरी धाराएं पढ़ रट डालो, बीएनएस की पूरी धाराएं रट डालो, ठीक है। बीएसए जो भारतीय साक्षर नियम उसकी पूरी धाराएं रट डालो। देखो ऐसा है, इनमें इतनी धाराएं हैं कि आप कन्फ्यूजिया जाएंगे एकदम बिल्कुल। और बहुत से और अधिनियम हैं भाई, एक एक अधिनियम में 2-3 300 धाराएं हैं, ऐसे कई सारे अधिनियम हैं। आप सबकी धाराएं नहीं रट सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, मैं बता दूं आपको। और धाराओं से सवाल आपके पूरे एग्जाम में 1 से 2 सवाल बनते हैं। मतलब किसी भी पेपर में आप उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर, धाराओं से रिलेटेड 1-2 सवाल या 3 सवाल मैक्सिमम, से ज़्यादा धाराओं से रिलेटेड सवाल नहीं बनी मिलेंगे किसी भी एग्जाम में आपको, किसी भी पेपर में। तो मैं धाराओं के लिए कहूँगा, देखिए बीएनएसएस या बीएसए या बीएनएस जो अभी नए कानून आए हैं, पहली बात तो ये कब अधिनियमित हुए, ठीक है।
और कब ये लागू हुए, अधिनियमित मतलब पारित हुए, कब लागू हुए, इनकी ये डेटें, कब राज्यसभा से कब लोकसभा से पारित हुए, इनकी ये डेटें, इनमें कितने भाग हैं ये आपको पता होना चाहिए, इनमें कितनी जो है वो धाराएं वो आपको पता होनी चाहिए। फिर जो महिलाओं से रिलेटेड क्राइम है उनकी धाराएं आपको जानकारी होनी चाहिए, जो बच्चों से रिलेटेड क्राइम है उनकी धाराएं की आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर तीसरा जो आता है इसमें जो SC ST से है उससे संबंधित जो अपराध होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव पार्ट होते हैं हमारे समाज के, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर फोर्थ आता है कुछ लोक सेवक जो होते हैं, जैसे हम लोग हैं, क्या है, लोक सेवक है। कुछ धाराएं लोक सेवक से रिलेटेड है। जैसे क्या है कि एक पूछता कि लोक सेवक की परिभाषा किस में दी है, अगर लोक सेवक अपने कर्तव्यों का जो है पालन नहीं कर रहा तो उसे कहाँ से मतलब पनिशमेंट करेंगे, या लोक सेवक को कहाँ से अधिकार मिलते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैं आपको बता दूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं पढ़ा दूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें। और सेकंड जो है, और अधिनियम जो आते हैं, मतलब ये तीनों अधिनियम की मैंने बात कर ली, बाकी अधिनियमों की मैं बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए पॉक्सो है, या मान लो घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम है, या 3 तलाक अधिनियम है, ऐसे बहुत सारे अधिनियम हैं। देखिए इनमें क्या इंपॉर्टेंट है, इनकी जो मतलब इनकी सारी धाराएं इंपॉर्टेंट नहीं होती, पहले मैं आपको बता दूँ। मैं ये सारी चीज़ें मैं आपको करा दूंगा, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, सजेस्ट कर दे रहा हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें आपको करा दूंगा, सारी जो BNSS भी करा दूंगा, BNS भी करा दूंगा, BSA भी करवा दूंगा, और जो पॉक्सो है, महिला संरक्षण अधिनियम है, या मान लीजिए SC ST कानून है, या मान लीजिए आपका जो ये यातायात जो कानून है आपका, वो मैं सारी चीज़ें करवा दूंगा। इसकी सारी धाराएं जो इंपॉर्टेंट नहीं होती, कुछ धाराएं इंपॉर्टेंट होती हैं, 2-2 3-3 धाराएं जो अधिनियमों में इंपॉर्टेंट होती हैं वही आप पढ़िएगा। सारी धाराएं पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे बिल्कुल, एकदम इधर की उधर कर देंगे, आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहेगी। तो अधिनियम क्या इंपॉर्टेंट है, अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, अधिनियम संख्या, इसके अलावा अधिनियम का उद्देश्य क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद कुछ धाराएं, सारी धाराएं नहीं, कुछ धाराएं, किसी अधिनियम की 2 धाराएं, किसी की 3 धाराएं, किसी की 1 धारा, किसी की हो सकता है 4-5 धाराएं, ये इंपॉर्टेंट धाराएं होंगी जो अधिनियम का सार होंगी, मतलब एक प्रकार से पूरा अधिनियम का निचोड़ होंगी, वो धाराएं इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग धाराएं पढ़ेंगे। बाकी धाराएं क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। तो ये हमारा मूल विधि के लिए हो गया। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति किताब पढ़ना चाहे मूल विधि की, तो आप लोग के लिए मैं किताब बता दूंगा, टाइटल में डाल दूंगा। वैसे क्या है, किताबों में आपको सारी चीज़ें मतलब कुल मिला के एक प्रकार से उतने अच्छे से जो है एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ना समझ में आएंगी, क्योंकि किताबों से मूल विधि ऐसा पोर्शन है जिसको समझना भी बहुत एक टेढ़ी खीर एक प्रकार से है, तो आपको किताबों से चीज़ समझ में भी नहीं आएंगी। देन उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ कि हम लोग आगे बात करते हैं कि इसके बाद जो सम्मान ज्ञान का पोर्शन आता है उसके संबंध में। देखिए सम्मान ज्ञान के लिए क्या करना है आपको, सम्मान ज्ञान के लिए आपको बेसिक से कोई भी किताब है, लूसेंट, जो लोग पढ़ना चाहते हैं लूसेंट से, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, कहीं से नोट्स बना रखे हैं, पढ़ रखा है, तो वो आपके लिए सफिशियंट है। अगर आप लूसेंट पढ़ना चाहें, अगर आपने नहीं तैयार किया लूसेंट पढ़ सकते हैं, आप किरण पब्लिकेशन की पढ़ सकते हैं, या कोई आपको अदर अच्छी लगती है किताब, मान लीजिए उसमें चीज़ें अच्छी दी रखी हैं, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए सही है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। लेकिन पॉलिटी को आप अच्छे से पढ़ेंगे, मैंने पहले बता दिया है। मूल विधि को आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ने का मतलब ये है कि सारी धाराएं नहीं पढ़नी है हमको, हमें ये पढ़ना है कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो और जीके के जीएस के लिए मैंने बता दिया है कि आप अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो ऑनलाइन पढ़ लें, लेकिन उस टॉपिक को किसी न किसी किताब से ज़रूर पढ़ें, मेरी राय आप लोगों से है। क्योंकि रिजल्ट जो अच्छे आते हैं वो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने से नहीं आते हैं, आपकी ऑफलाइन का आपने कितनी मेहनत की उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मूल विधि की क्लासेस टाइम से मिलती रहें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो बेल आइकन